गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। SBBM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास 7th साइंस में आपका स्वागत है। हम लेसन नंबर 5 जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण के क्वेश्चन आंसर आज की वीडियो में करेंगे। कक्षा 7 विषय विज्ञान पाठ 5 अम्ल, क्षारक और लवण। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अम्ल क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं और लवण या उदासीन क्या होता है। तो पहला ही क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न पहला है, अम्ल और क्षारों के बीच अंतर बताइए। इन दोनों के बीच में अंतर बताना है, अम्ल और क्षारक, जो हमारे चैप्टर का नाम ही है अम्ल और क्षारक के बीच में अंतर बताइए कि दोनों के बीच में अंतर क्या है। देखिए सबसे सरल अंतर और इजी एकदम जो है, देखिए एक तरफ लिखना है आपको अम्ल और दूसरी तरफ लिखना है आपको क्षारक। इस प्रकार आप लाइन कर लगा सकते हो, लिख सकते हो। देखिए अम्ल में आपको लिखना है, जो अम्ल होते हैं वो उसका जो पहला है, उसमें जो अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, उनका अगर उनको टेस्ट किया जाए, वो उनको हमें वो खट्टे लगते हैं, तो वो क्या होते हैं, लगभग वो सभी अम्ल कहलाते हैं। तो पहला अंतर देखिए, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। वहीं देखिए क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है। जो क्षारक होते हैं उसका जो स्वाद है वो थोड़ा कड़वा होता है, हल्का कड़वा होता है। तो हम समझ सकते हैं कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल कहलाते हैं और जो स्वाद में कड़वे होते हैं वो क्षारक कहलाते हैं। दूसरा अंतर देखिए कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। लिटमस पत्र आपको बताया था, लिटमस प्राकृतिक भी होते हैं और कृत्रिम संश्लेषित भी होते हैं। जो नीला लिटमस पत्र होता है, अगर उसमें किसी अम्ल को डाला जाए, उसमें अम्ल की बूंदें डाली जाए, तो जो नीला लिटमस पत्र है वो कैसा हो जाएगा, लाल रंग का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, लाल रंग का हो जाएगा। जब नीला लिटमस पत्र लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो वो कहलाता है अम्ल। वो क्या कहलाते हैं, अम्ल। क्योंकि हम हर वस्तु को, हर चीज़ को तो हम चख नहीं सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें हानिकारक होती हैं, स्वाद हम उनका ले नहीं सकते, इसलिए उनका परीक्षण लिटमस परीक्षण के द्वारा किया जाता है। दूसरा इसमें देखिए क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अब इसका उल्टा है, लाल लिटमस को लेना है, जब लाल लिटमस पत्र पर जब क्षारक की कुछ बूंदें डाली जाती है, अगर लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा तो वो कैसा होगा, वो पदार्थ होगा क्षारक। ठीक है, अगला देखिए तीसरा है, अम्ल गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलनों को गहरा गुलाबी मर्जेंटा कर देता है। जो अम्ल होते हैं, गुड़हल का जो पुष्प है, उसकी पंखुड़ी, जो उसका रंग गुलाबी होता है, अगर विलयन में डाला जाए तो उसका जो रंग होता है वो गहरा गुलाबी हो जाता है, मर्जेंटा कलर का कर देता है। वहीं देखिए क्षारक गुड़हल का जो पुष्प है, उसका जो सूचक है क्षारीय विलयन को हरा कर देता है। और क्षारक अगर हो तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा। अगर अम्ल हो तो उसका रंग गहरा गुलाबी हो जाएगा, पत्तियों का रंग। अगला देखिए चौथा है, अम्ल हल्दी का रंग नहीं बदलता। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। अगर किसी पर हल्दी में अगर अम्ल डाला जाए तो उसका रंग नहीं बदलेगा। अगर वही हल्दी पर किसी क्षारक को डाला जाए तो उसका रंग क्या हो जाएगा, लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगा। तो आपने कभी देखा होगा कि अगर कोई कपड़े पे हल्दी गिर जाती है, तो जब उसको हम साबुन से रगड़ते हैं, साबुन लगाते हैं, तो वो उसका जो रंग होता है वो लाल हो जाता है। तो वो क्या है, साबुन क्षारक ही तो है, इसलिए उसका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। तो ये 4 अंतर थे, तो इसको आप इस प्रकार आप कर लीजिए। अगला देखिए प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न 2, अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के मार्जकों आदि में अमोनिया पाया जाता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इसकी प्रकृति क्या होती है। अभी हमने पढ़ा कि जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, देखिए लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होगी। किसकी प्रकृति, जो हमारे घरों में हम खिड़की साफ करने के लिए जो हम लिक्विड लेते हैं उसमें अमोनिया होता है, तो वो क्या हो जाते हैं, वो क्षारीय होते हैं, क्योंकि वो लाल लिटमस को नीला कर देते। तो बस यही बात लिखी गई है। देखिए
उत्तर में अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के मार्जकों आदि में अमोनिया पाया जाता है। अमोनिया पाया जाता है। ये अमोनिया क्या कर देता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। हमने पढ़ा है, हमें पता है जो पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है वो क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। अमोनिया प्राकृतिक रूप से क्या है? एक क्षारक है। अमोनिया प्राकृतिक रूप से क्षारक है क्योंकि यह लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। वही बात लिखी गई है। हो गया ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा देखिए, प्रश्न 3, उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। इस विलयन का क्या उपयोग है? अब उस स्रोत का नाम बताना है जिससे हमें लिटमस विलयन प्राप्त किया जाता है और उस विलयन का क्या उपयोग होता है। सबसे देखिए इसका उत्तर, यहाँ पे उत्तर लिखना भूल गई, आप उत्तर डाल ऐसे लिख के। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक क्या है? लिटमस है। प्राकृतिक रूप से जो प्राकृतिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लिटमस पत्र हमें एक पौधे से प्राप्त होता है। ठीक है, इसे लाइकेनो शेको से निष्कासित किया जाता है। लाइकेन और जो शैवाल है एक तरह के ये जीव है। ठीक है, तो ये इसका जो चित्र है आपकी बुक में दिया गया है, आप उसमें से देख लीजिए। विलयन, लिटमस विलयन का रंग, विलयन अम्लीय है तो उसका रंग क्या हो जाएगा? लाल। अगर विलयन क्षारीय है तो उसका रंग क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। तो ये विलयन है। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन कर लेते हैं हम। 4 क्वेश्चन ही करेंगे इस क्लास में, अगली क्लास में हम आगे करेंगे। एक दिन में ही 4 क्वेश्चन बहुत हैं। प्रश्न 4 चौथा, क्वेश्चन नंबर 4, क्या आसुत जल अम्लीय, क्षारीय, क्षारकीय, उदासीन होता है? क्या आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? जो आसुत जल होता है वो क्या अम्लीय होता है या क्षारकीय होता है या उदासीन होता है? देखिए, आसुत जल उदासीन होता है। आसुत जल कैसा होता है? उदासीन होता है। ना अम्लीय होता है, ना क्षारीय होता है, ना उसमें कुछ खट्टापन होता है, ना उसमें कड़वापन होता है। वो दोनों बेस्वाद होता है। आसुत जल का लिटमस परीक्षण करने पर आसुत जल न तो लाल और न ही नीले लिटमस का रंग बदलता है। जो आसुत जल को जब उसका जो लिटमस पत्र पर परीक्षण करेंगे तो जब हम उसमें लाल लिटमस को पर आसुत जल की बूंदें डालेंगे तो कोई लिटमस पत्र को नहीं वो बदलता, ना लाल को बदलेगा लिटमस पत्र को बदलेगा, ना नीले लिटमस पत्र को बदलेगा। तो इससे ये साबित होता है कि जो आसुत जल होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है। ना वो नीला, ना वो अम्लीय है, ना वो क्षारीय। इस परीक्षण से साबित होता है कि आसुत जल क्या है? उदासीन होता है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन बहुत है आज की क्लास में। आगे देखिए 5वां, तो इसको हम करेंगे आगे की क्लासों में। तो आज पार्ट 5 का अम्ल, क्षार और लवण। तो अब हमने पहले का जो क्वेश्चन था वो हमने अंतर किया, तो जैसे आप अंतर करते हो वैसे आप कीजिए। दूसरा अमोनिया जो क्षारीय होता है, और तीसरा जो स्रोत का नाम बताना जो तो लाइकेन था, और चौथा जो क्वेश्चन था वो था आसुत जल अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है? तो आसुत जल होता है उदासीन। 5वां है उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाइए, जिसको हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। तब तक आप ये सारा काम कर लीजिएगा। 4 क्वेश्चन है, लेसन नंबर 5 के हैं। 4 क्वेश्चन है, आराम से इसे उतारिए। जैसे जैसे आपने काम किया वैसे ही आप कीजिए। क्वेश्चन को लाल पेन से और उत्तर को आप नीले पेन से, उसके बाद आप लाइन खींचिए, साफ़ सुथरी तरह से काम कीजिए। और साथ साथ में अगर चित्र आए तो आप चित्र भी बनाइए आगे। जैसे आपको लास्ट के चैप्टर में आया था चित्र, तो आपको चित्र भी बनाना है, साफ़ सुथरी तरह से आपको चित्र बनाना है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।